आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का सेट 8 जो 2022 में आया है इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी जो सेट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व कर दूंगा और आप इसको रिवाइज जरूर करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 132 और 288 का लॉसा यानी कि एलसीएम है 3168 और हमको मौसा निकालना है यानी कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है एचसीएफ का? एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। तो एचसीएफ इक्वल टू हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। तो पहली संख्या इसमें दी हुई है, पहली संख्या है 132, दूसरी संख्या 288 और इसका एलसीएम आया है 3168। तो 132 से 3168 कटेगा 24 बार में और 24 से 288 कटेगा 12 बार में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 आएगा। तो पहले का इसमें आंसर का हो गया, चौथा होगा 12। इसके बाद यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + 4 का व्युत्तर क्या होगा? तो इसमें द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 6x + 4 बराबर 0। तो पहले जो समीकरण होता है ये लिखा होता है x² + bx + c बराबर 0 के रूप में। तो पहले इसमें लिख लेंगे a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 4। और जब व्युत्तर निकालते हैं तो व्युत्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac होता है। तो b बराबर कितना है? -6। तो यहाँ लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 3 और c बराबर है 4। तो -6 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 12, 12 चौके 48। तो जब घटाएंगे कितना बचेगा? -12। तो इसका आंसर हो गया -12। इसके बाद है ग में कि बिंदु ए 4 - 2 और बी 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी a/8 और 4 है। तो हमको ए का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर ग में एक रेखाखंड है ए बी और इसके बीच में मध्य बिंदु पी है जिसका निर्देशांक है a/8 और 4 है और ए का निर्देशांक दिया है -4,2 और बी का निर्देशांक है 5,6। ठीक है। तो जब हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो मध्य बिंदु में का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर x1 + x2/2। तो ये हमारा होगा xy, ये बिंदु होगा हमारा x1 y1। ठीक है। ये बिंदु हमारा हो जाएगा x2 y2। तो इसमें x बराबर कितना है? a/8। हमको केवल a निकालना है तो इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो x जगह लिख देंगे यहाँ a/8 बराबर x1 कितना है? -4। तो यहाँ -4 लिखेंगे प्लस x2 है 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे बटे 2। तो a/8 बराबर घटाएंगे हो जाएगा 1/2। ठीक है। 8 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 1 में गुणा हो जाएगा। तो a बराबर हो गया 8/2 और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। तो आंसर कितना आ गया? a बराबर 4। तो क्वेश्चन नंबर घ का आंसर हो जाएगा चौथा होगा 4। इसके बाद है अगला क्वेश्चन में स्टार है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं करना है इसको। अंगावलम दिया कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है। cos थीटा बराबर sin थीटा दिया हुआ है तो इसको हम कैसे हल करेंगे? लिखा हुआ है cos थीटा बराबर sin थीटा। तो हम sin थीटा को अगर लाते हैं लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा और बराबर कितना बचेगा? 1। और cos थीटा बटे sin थीटा होता है tan थीटा, सॉरी cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर 1 और cot में जो 1 होता है वो 45 डिग्री का होता है, यानी कि लिख सकते हैं cot थीटा बराबर cot 45 डिग्री। ठीक है। cot से cot कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया थीटा बराबर 45। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें लिखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमाप जो है वो दोनों बराबर हैं।
तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप का होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर इंटू आर और ये हो जाएगा 2r। इसमें आर से आर कैंसिल हो गया तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 मात्रक, यानी कि जो त्रिज्या होगी वो 2 मात्रक होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिनके द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तो व्युत्क्रम जो होता है वो होता है 0 के बराबर होता है। दूसरा का क है, द्विघात समीकरण दिया हमारा के एक्स स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 25 बराबर 0। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा k, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक k है, और b बराबर लिखेंगे 20 और c बराबर लिखेंगे 25। इसमें दिया है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होंगे तो हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर होगा। b बराबर है 20 तो यहाँ लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है k और c बराबर है 25 बराबर 0। तो 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 25 चौके 100 के बराबर 0। 400 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 100 के बराबर माइनस 400, माइनस माइनस प्लस हो गया तो के बराबर हो जाएगा 400/100। कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो के का मान निकल गया 4। के का मान हो गया 4। इसके बाद है चित्र ख क्वेश्चन दिया कि चित्र में डी समांतर बी सी है और यदि डी बी बराबर 10.8 सेमी, ए बराबर 2.7 सेमी और ई सी बराबर 8.1 सेमी, तो ए डी ज्ञात कीजिए। तो इसमें डी समांतर बी सी दिया हुआ है, यानी कि इसमें हम थेल्स प्रमेय का यूज़ करेंगे। थेल्स प्रमेय से होता है अगर ये डी बी सी के समांतर है तो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए बट्टे ई सी, और इसमें हम ए डी का मान, इन सब का मान रख देंगे तो हमारा ए डी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख, ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, डी है ई है, और इसमें हमको ए डी निकालना है। बी डी बराबर 10.8, ये जो दिया है बी डी ये है 10.8 सेंटीमीटर। इसके बाद है ए ई है 2.7, ए दिया है 2.7 सेंटीमीटर, और ई सी है 8.1 सेंटीमीटर, ई सी का मान है। तो हमको निकालना है ए डी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से तो हम क्या लिख सकते हैं ए डी बट्टे डी बी बराबर ए बट्टे ई सी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए बट्टे ई सी। ए डी हमको निकालना है तो ए डी की जगह ए डी लिख देंगे। डी बी है 10.8 तो यहाँ लिखेंगे 10.8 बराबर ए ई है 2.7, 2.7 बट्टे ये कितना हो जाएगा 8.1। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10.8 को ले जाएंगे दाएं साइड तो इसमें गुणा हो जाएगा, और दोनों में एक एक अंक पर दशमलव है तो इनका दशमलव हट जाएगा। तो लिख सकते हैं तब ए डी बराबर 27/81 गुणे 10.8। 87 से 81 कटेगा 3 बार में, इसको काटेंगे 3 से तो 3 3 9, 3 6 18, 3.6। तो ए डी बराबर आ गया 3.6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ख में दिया है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है ग, इसमें दिया है कि कोसेक थीटा बराबर है 13/5, तो हमको बताना है कॉट थीटा कितना होगा। तो जो कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा ये साइन का उल्टा होता है, साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/5, यानी कि कर्ण 13 है लंब 5 है, हमको निकालना है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार बराबर अंडर रूट
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 5 का होल स्क्वायर होगा 25, 169 में से 25 घटाएंगे 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो हमको निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट जो होता है ये tan का उल्टा होता है, यानी कि कॉट का हो जाएगा हम लोग का आधार बटे लंब। कॉट का हो गया आधार बटे लंब, आधार निकला है 12 और लंब कितना है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद दिया है तीसरा का समीकरण कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर क है तीसरा का, पर लिखेंगे माना 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या होता है उसको हम किस रूप में ले सकते हैं, p/q के रूप में ले सकते हैं या a/b के रूप में ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं 2 माइनस √5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहभाज्य संख्या है, a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्या कहते हैं जिसका एलसीएम कितना आ जाए 1 आ जाए, एक होता है उसको हम कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, इसमें √5 को ले जाएंगे बाएं साइड, ठीक है, और a/b को ले जाएंगे, माइनस √5 को ले जाएंगे दाएं साइड और इसको ले जाएंगे बाएं साइड। इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस a/b बराबर, ये हो जाएगा प्लस का √5, ठीक है। तो अगर इसको हम सीधा करके लिखते हैं तो हो जाएगा √5 बराबर 2 माइनस a/b। तो इसमें a/b पूर्णांक है, यानी कि पूरा ये 2 माइनस a/b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कारण हुआ है कि √5 क्या है, 2 माइनस √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए 2 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु परिमेय संख्या है इसलिए या आता लिख सकते हैं, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या होगा, परंतु हम जानते हैं, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यह विरोधाभास हमें क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने गलत माना है। हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम लिख सकते हैं तब 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ख में दिया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण कहते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 180 हो, जब दो कोण को जोड़ेंगे उनको जोड़ने पर 180 हो जाए तो उसको हम कहते हैं संपूरक कोण। तो इसको हम एक चर के रैखिक समीकरण में हल कर सकते हैं। इसमें लिखा हो कि दो संपूरक में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे कोण को मान लेते हैं x, माना छोटा कोण x डिग्री है,
तथा बड़ा कोण कितना अधिक है, बड़ा कोण जो है छोटे से 36 डिग्री अधिक है, तो बड़ा हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि संपूरक कोण का योगफल होता है 180, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो x प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 36 बराबर 180। ठीक है, 36 को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 36। तो 2x बराबर घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 144, 4 10 की 4। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 144/2 और ये कटेगा 72 बार में। तो x बराबर निकल गया 72 डिग्री, यानी कि छोटा कोण 72 डिग्री हो गया। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण हो गया कितना है x प्लस 36 डिग्री। तो 72 और प्लस 36 दोनों को जोड़ देंगे 6 2 8, 7 3 10, 108 डिग्री। तो बड़ा संपूरक कोण है 108 डिग्री और छोटा कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग। इसमें लिखा हुआ है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं -4, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कभी भी हमको इसमें तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, विभाजन सूत्र का यूज़ करेंगे। तो कभी भी हमको अनुपात निकालना हो तो हमेशा k और 1 का अनुपात मानते हैं, इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ग में पहले डायग्राम बना के समझ लेते हैं। इसमें 2 बिंदु दिया है, मान लेते हैं a का निर्देशांक है -4, 6। इसमें लिखा है कि बिंदु -4, 6 बिंदु -6, 10 और 3, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो a का निर्देशांक हो जाएगा -6, 10 और b का निर्देशांक हो गया 3, -8 को ये बिंदु बीच में दिया हुआ मान लेते हैं कोई बिंदु P है -4, 6। ये बिंदु ये भी रेखाखंड जो है इसको किस अनुपात में विभाजित हमको निकालना है। तो अनुपात को मान लेते हैं यहाँ k और यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे 1, यानी कि k संबंध 1, k/1 के अनुपात में विभाजित करिए। तो पहले लिखेंगे माना बिंदु P बिंदु या रेखाखंड लिख सकते हैं, रेखाखंड AB को k और 1 के अनुपात में विभाजित करती है, k अनुपात में विभाजित करती है। तो हम केवल एक ही फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों फॉर्मूला होता है कि x y बराबर, विभाजन सूत्र में लिख के बता देता हूँ, m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हो गया। तो हम केवल इसमें एक यूज़ करेंगे, या तो x निकालेंगे या तो y निकालें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं x वाला यूज़ करता हूँ। तो x बराबर लिख सकते हैं m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर इसमें कितना है, ये हमारा बिंदु होगा x1, ये हो गया y1, ये होगा xy और ये बिंदु हो जाएगा x2 y2, और ये हमारे m1 है, ये m2 है। तो पहले हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर कितना है -4, तो लिख देंगे -4 बराबर m1 बराबर है k, तो यहाँ k लिखेंगे गुणे x2 है 3, तो 3 लिख देंगे प्लस m2 बराबर है 1 और x1 कितना है -6, तो लिख देंगे -6 बटे m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस 1। अगले स्टेप में k प्लस 1 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो k प्लस 1 में -4 से गुणा हो जाएगा, तो -4 में k से गुणा करेंगे, -4 में 1 से -4 बराबर ये हो जाएगा 3k और प्लस -6। अब k वाले पद को ले आएंगे बाएं साइड और -4 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो -4k -3k बराबर -6 प्लस 4, ये हो जाएगा -7k बराबर -2, माइनस हो गया प्लस, तो k बराबर 2/7, यानी कि बिंदु P
रेखाखंड को 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करती है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। घ में दिया हुआ है कि यदि कोसेक a माइनस बी बराबर √3/2 और साइन a प्लस बी बराबर √3/2, और इसमें लिखा हुआ है कि जो a प्लस बी है उसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 के बराबर है या 90 से छोटा है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि a जो कोण a है वो b से बड़ा है, तो हमको बताना है a और b का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो cos में जो √3/2 का मान होता है ये होता है cos 30 डिग्री का, तो इसको लिख सकते हैं cos a माइनस बी बराबर cos 30 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर है √3/2। √3/2 है, तो साइन में √3/2 का मान होता है cos 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे साइन a प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री। तो इसमें भी साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बराबर हो गया 60, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a माइनस बी बराबर 30, तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और दूसरा है a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60, b से b कैंसिल हो गया, a और a जोड़ेंगे 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90/2, और 2 से 90 कटेगा 45 बार में, तो a बराबर निकल गया 45 डिग्री। अब a का मान रख देंगे समीकरण 2 में, तो b निकल जाएगा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का a प्लस बी बराबर 60 और a बराबर निकला है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45, घटाएंगे कितना बचेगा 15 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया 15। अगला क्वेश्चन है चौथा का क, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसको करना नहीं है। ख में लिखा हुआ है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1,2, 0,0 तथा xy संरेखी हैं। तो अगर 3 बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है, चौथा का ख है बिंदु 1,2, 0,0 तथा x, y संरेखी हैं। जब 3 बिंदु संरेखी होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अगर हम 2 को बटे में 2 लिखा, अगर 2 को दाएं साइड ले जाएंगे तो 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सा बिंदु x1 होगा, पहला जो बिंदु होगा ये x1 y1 हो जाएगा, ये बिंदु हमारा होगा x2 y2, और ये बिंदु हो गया x3 y3। अब इसके अनुसार इसका मान रखते हैं। तो सबसे पहले है x1 बराबर है 1 लिख देंगे, गुणे y2 कितना है, y2 0 है, माइनस y3 बराबर y है तो यहाँ y लिख देंगे, प्लस उसके बाद x2 कितना है 0, तो 0 लिखेंगे, गुणे y3 कितना है y, तो यहाँ y लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस y1, तो y1 इसमें है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस उसके बाद x3 बराबर कितना है x है, तो यहाँ x लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो यानी कि 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 बराबर हो गया 0। एक से गुणा करें इतना ही होगा, 0 माइनस y हो गया माइनस y, ये 0 से गुणा करेंगे तो पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 2 में से 0 घटाएंगे 2 होगा, 2 में 1 से गुणा कर देंगे 2x बराबर 0।
तो हमारा x और y में संबंध हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है घ, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया वर्ग अंतराल है, बारंबारता दिया है, हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक जो होता है, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो पहले हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बारंबारता दिया हुआ है 6, 8, 2, 3 और 1। तो सबसे अधिक वर्ग अंतराल किसका है? बारंबारता जो है ये 8 है, सबसे अधिक बारंबारता। तो ये हमारा माध्य, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो ये जो 8 है ये हमारा होगा F1, इसके ठीक पहले वाला होगा F0 और बाद में हो जाएगा F2, और L बराबर हो गया 3। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। ये हमारा फार्मूला होता है। तो L बराबर इसमें कितना है? 3 है, तो हम लिख देंगे 3 प्लस F1 है 8 और F0 है 6, तो 8 माइनस 6 बटे 2F1, तो 2 गुणे F1 कितना है 8, तो 2 गुणे 8 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है? F0 है 6 और F2 है 2, तो 6 माइनस 2 हो गया, और गुणे H बराबर H, यानी कि जो वर्ग अंतर है इसके बीच का अंतर, कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। हो जाएगा 3 प्लस 8 में 6 घटाएंगे 2 बटे 8 दूनी 16 और 6 और 2 कितना हो गया 8 और गुणे 2, तो 3 प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 और 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा, तो 4 दूनी 8, तो 1 बटे 2 हो गया। तो 3 प्लस भाग देंगे तो होगा 0.5, यानी कि आंसर हो जाएगा 3.5 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां का क हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ख में दिया द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख है, द्विघात समीकरण दिया है √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 बराबर 0। इसको हमको हल करना है। इसमें लिखा नहीं है कौन सी विधि से हल करना है, तो इसको हम गुणनखंड करके भी हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 √3 को गुणा कर देंगे √3 से, तो 8 √3 और गुणे √3 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 3, तो 8 3 के 24, ठीक है। अब बीच वाला जो पद है 11 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 11 हो जाए, गुणा करने पर 24 हो जाए। तो 8 3 के 24 होता है, ठीक है, और 8 में से 8 और 8 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। तो इसको हम लिख सकते हैं तब √3x² माइनस 3x माइनस 8x और प्लस 8 √3 बराबर 0। दोनों हो जाएगा 11, गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है √3x² माइनस 3x, इन दोनों में तो x है ही है, और जो √3 है 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो इसमें से √3 कॉमन हो सकता है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे √3x, तो यहाँ बच गया x माइनस x तो बाहर हो गया, इसमें से √3 निकल गया, तो हो जाएगा √3 माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों में 8 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस √3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में होगा x माइनस √3 और एक ब्रैकेट में हो गया √3x माइनस 8 बराबर 0। तो लिखेंगे x माइनस √3 बराबर 0 या √3x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर हो गया √3 और इसमें हो जाएगा या √3x बराबर 8, तो x बराबर हो गया 8 बटे √3 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ग भी हमारे सिलेबस में नहीं है। घ में दिया निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है और बारंबारता दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर घ,
वर्ग अंतराल, इसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, फिर उसके बाद है 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इसके बाद बारंबारता कितना दिया है? बारंबारता है 2, 3, 7, 6, 8, 4। इसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका निकालते हैं मध्यमान, जिसको या वर्ग चिन्ह कहते हैं, जिसको सूचित करते हैं एक्स आई से। इसके बाद फिर हम निकालते हैं एफ आई गुणे एक्स आई। जो बारंबारता दिया होता है ये एफ आई होता है। तो पहले इसका मध्यमान निकालेंगे। 10 और 25 जोड़ेंगे 35, 35 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 17.5। अब देख रहे हैं सब में 15-15 का अंतर है, यहाँ 15 का अंतर, इसमें 15 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे? सब में 15 जोड़ते जाएंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32.5, फिर से 15 जोड़ेंगे तो होगा 47.5, 47.5 में 15 जोड़ेंगे तो 62.5, 62.5 में 15 जोड़ेंगे 77.5, और 77.5 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92.5। अब इसको गुणा करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 17.5 में तो ये हो जाएगा 35, फिर 3 से गुणा करेंगे 32.5 में तो ये होगा 97.5, फिर 47.5 को गुणा करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 332.5, फिर 62.5 को गुणा करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 375। उसके बाद 77.8 में गुणा करेंगे 77.5 में गुणा करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा हमारा 620, ठीक है। और 92.5 में हम गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा हमारा 370, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई। तो जोड़ेंगे 3 2 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 8, 26 4 30, और इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1830। जब माध्य निकालेंगे, माध्य एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये है 1830/30, 1 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 1 कम 3, तो माध्य कितना आ गया? 61। अब इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 3/x + 2/y बराबर 11 और 4/x - 5/y बराबर 7। छठवां का क्वेश्चन नंबर क। पहला लिखा हुआ है समीकरण है 3/x + 2/y बराबर 11, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा है 4/x - 5/y बराबर 7, ये है समीकरण 2। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण बदलेंगे। ये तो जो इसमें अचर, जो चर राशि है, वेरिएबल है, वो बट्टे में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मान लेंगे, माना 1/x बराबर ए मान लेते हैं स्मॉल ए, तथा 1/y बराबर मान लेते हैं स्मॉल बी। तो अगर 3/x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 1/x, और 1/x बराबर हम लोग कितना माना है? ए माना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का तब 3a। उसी प्रकार ये हो जाएगा 2b बराबर 11, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। उसी तरह अब ये हो जाएगा 4a - 5b, 4a - 5b बराबर 7, ही हो गया समीकरण 4। अब इसको हम हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। तो हम क्या करेंगे, इस बी वाले पद को बराबर कर देते हैं। इसमें एक प्लस एक माइनस में दिया है, तो हम तीसरे समीकरण में अगर 5 से गुणा कर दें ये 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कर दें ये भी 10 हो जाएगा, और अगर दोनों को जोड़ दें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट लिख देंगे कि समीकरण 3 में 5 से तथा
समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, जब गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5 से 15 a माइनस 5 दूनी 10 b बराबर 11 पचे 55, और इसमें गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8 a माइनस, सॉरी ये प्लस में दिया हुआ है, प्लस में लिखेंगे, ये माइनस में 10 b बराबर 7 दूनी 14, और इसको घटा देंगे, 10 बीस 10 भी कट गया, 15 और 8 है, कितना हो जाएगा 23 है बराबर, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 5 1 6 69, तो ये बराबर हो गया 69/23, 3 बार में कटेगा, और ये बराबर हम लोग कितना माना है 1/x, तो 1/x बराबर लिखेंगे 3, तो इसलिए x बराबर हो गया 1/3, और इसमें a का मान निकला है 3। ठीक है, अब हम a का मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो b निकल जाएगा, हम लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा है 3a प्लस 2b बराबर 11, और a बराबर कितना निकला है 3, तो 3 गुणे 3 प्लस 2b बराबर 11, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो 2b बराबर 11 माइनस 9, तो घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचा, तो b बराबर हो जाएगा 2/2, और 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो b बराबर 1, और b बराबर हमने माना है 1/y, तो y बराबर हो गया 1, यानी कि x बराबर होगा 1/3 और y बराबर 1 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख में मान लेते हैं कि बहुमंजिला भवन है, बिल्डिंग है कोई, और ये छोटी बिल्डिंग स्तंभ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से और स्तंभ के शिखर के बीच का अनुमान कोण है 30 डिग्री, और इसके तल का अनुमान कोण है 45 डिग्री, और जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। तो हमको बताना है कि ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी होगी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो ए बी सी डी, और इसका नाम दे देते हैं ई, और यहाँ से 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगा। ए बी को हम मान लेते हैं h मीटर, और सी डी बराबर मान लेते हैं x मीटर। तो जब ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे लेंगे कि माना भवन डी बराबर, भवन ये स्तंभ है, स्तंभ डी ई बराबर 10 मीटर, ए बी बराबर माना h, तो ए बी बराबर h मीटर है, और सी डी बराबर है x मीटर, सी डी बराबर x मीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी ई में हल करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में कितना बन रहा है, इसमें 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी ई। tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी बराबर है h, और बी बराबर हम कितना माना है x, तो ये भी x हो जाएगा, तो h/x। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं √3h, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम हल करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, पुनः त्रिभुज ए सी डी में, इसमें बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं ए सी बटे सी डी,
और tan 45 का मान होता है 1। AC बराबर हम लिख सकते हैं H + 10, H + 10 और बटे CD है x, तो यहाँ x लिख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा H + 10 और x बराबर कितना है, x बराबर है √3h, तो x जगह लिख देंगे √3h बराबर H + 10। h को ले आते हैं दाएं साइड में, बाएं साइड ले आएंगे तो √3h - h बराबर हो जाएगा 10। दोनों में h कॉमन है, h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 10। तो h बराबर 10 बटे √3 - 1। अब हम कर देंगे इसका परिमेयकरण, गुणा करेंगे अंश और हर में √3 + 1 से, तो हो जाएगा 10 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे √3 + 1। अब ये a - b और a + b के रूप में बराबर होता है a² - b², तो इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 + 1, 3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3 - 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 10 ब्रैकेट में लिखेंगे √3 + 1 बटे 2, और 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो h बराबर निकल गया 5 √3 + 1। ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें, ये जो भवन है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो ये कितना है, AC है, यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई AC बराबर हो जाएगा H + 10 और H निकला है 5 ब्रैकेट में √3 + 1 और +10, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 5 √3 + 5 + 10, तो होगा 5 √3, 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, और दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 3 मीटर, तो ये हो गया भवन की ऊंचाई। अब हमको निकालना है इसके बीच की दूरी x, तो समीकरण 1 में x बराबर कितना, √3h, लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर √3h, तो √3 ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, और h बराबर कितना है 5 √3 + 1, लिखेंगे 5 √3 को ऐसे लिख देंगे और h का मान लिख देंगे यहाँ गुणे 5 √3 + 1, तो अगर √3 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, √3 √3 3 और 1 से गुणा करेंगे तो जितनी भवन की ऊंचाई है उतने स्तंभ और भवन के बीच की दूरी भी है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग, दिया हुआ है कि चित्र में OACB केंद्र O से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। क्वेश्चन नंबर ग, ये चित्र दिया हुआ है और ये हो गया छायांकित भाग, इसका नाम है ये ऊपर तक है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ A है, ये O है, D O B और यहाँ दिया हुआ है C, और इसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और OD बराबर 2 सेंटीमीटर है। ये OD दिया हुआ है 2 सेमी, तो हमको बताना है इसमें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल। तो सूत्र के क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें आधार हो जाएगा BO कितना है 3.5 और गुणे
ये हो गया 2 OD। तो 3.5 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 7/2 भाग देंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र होगा θ/360 गुणे πr²। तो थीटा इसमें कितना है 90 डिग्री बन रहा है, तो 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 3.5। तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। तो इसके जगह मैं लिख देता हूँ 7/2 का होल स्क्वायर। जब 2 से 7 भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो 90 से 360 कट गया 4 बार में, फिर ये 2 बार में कटेगा और ये कटेगा 11 बार में। तो हमारा हो जाएगा 11/14 गुणे 7/2 गुणे 7/2। तो 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो 11 7 77 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 77/8। और ये कितना निकला है 7 त्रिभुज का क्षेत्रफल 7/2। तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ भी गलत हो गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8, तो 77/8 माइनस त्रिभुज का है 7/2 या 3.5। तो अब हम दोनों कैल्शियम ले लेंगे, दोनों कैल्शियम हो गया 8, यहाँ हो जाएगा 77 माइनस 2 चौके 8 तो 7 चौके 28, तो 77 हो गया है। तो 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 गया 4, 49/8। तो इसको भाग देंगे तो आएगा हमारा 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है तो xy का मान ज्ञात कीजिए। ये बारंबार यदि यह वर्ग अंतर बारंबारता है और इसका हमें xy का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर है घ। पहले दिया इसमें वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता। तो जब भी हम माध्यक निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और इसको हम सूचित करते हैं CF से, और जो बारंबारता उसको सूचित करते हैं F से। तो पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया हुआ है। और बारंबारता इसका दिया हुआ है 5, x, 20, 15, y और 5। अब हम इसमें बारंबारता का योगफल टोटल दिया है 60। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो सबसे पहले 5 लिख देंगे, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x लिखेंगे, फिर 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो 20 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 25 + x, और फिर 25 में 15 जोड़ेंगे तो 25 में 15 हो जाएगा 40 + x। अब 40 + x में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 + x + y, और 40 x + y में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 + x + y। अब संचयी बारंबारता जोड़ने पर जितना यहाँ आ रहा है उतना यहाँ योगफल भी आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5, 20 5 25, 25 और 15 40 5 45, और x और y को जोड़ देंगे 45 + x + y। ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारा n निकल गया, n है, और क्वेश्चन में दिया है कि बारंबारता जो है उसका योगफल है 60, यानी कि हम लिख सकते हैं तब 45 +
एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60। तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो घटाएंगे तो हो गया 15। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम इसमें माध्यक जो दिया हुआ है, माध्यक कहते हैं या माध्यिका कहते हैं, माध्यक इसका दिया हुआ 28.5। तो ये 28.5 है, इसको हम चेक करेंगे वर्ग अंतराल में किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो L बराबर हो गया 20, ये होगा हमारा F, और संचयी बारंबारता होगा इसका ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, ये हो गया CF, और H जो होता है जो वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है, पहले हम मान लिख लेते हैं, L बराबर है 20, तो 20 लिख देंगे। उसके बाद F बराबर है 20, तो इसको भी लिख देंगे F बराबर 20। उसके बाद CF बराबर है 5 + x, तो CF बराबर लिख देंगे 5 + x, और H बराबर कितना दिया है, सबका अंतर 10 है, तो 10 लिख देंगे। माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF/F और गुणे H, ये फार्मूला होता है। तो माध्यक दिया इसका 28.5 प्लस L बराबर 20 है, तो 20 लिख देंगे, और n/2 यानी कि n जो है बारंबारता का योगफल, तो बारंबारता का योगफल कितना है 60 है, 60 दिया है, तो हमें लिख देंगे 60/2, और माइनस CF कितना है इसमें 5 + x, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + x, और ये हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, और बट्टे F है 20, और वर्ग अंतराल है, जो वर्ग अंतराल का अंतर दिया हुआ 10 का दिया हुआ है, तो 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, 20 को ले आएंगे दाएं साइड, ये प्लस का चिन्ह है, तो 28.5 माइनस 20 बराबर 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, तो 30 माइनस ब्रैकेट हटा देंगे 5 माइनस x बट्टे 2, इसको घटाएंगे बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 घटाएंगे 25 माइनस x बट्टे 2, 2 को गुणा करेंगे 8.5 में, तो हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। अब माइनस x को लाते हैं बाएं साइड, 17 को जाएंगे दाएं साइड, तो x बराबर हो गया 25 माइनस 17, तो घटाएंगे बचेगा 8, x बराबर 8 निकल गया। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x + y बराबर 15, x बराबर है 8, तो 8 + y बराबर हो जाएगा 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, घटाएंगे कितना बचेगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x बराबर 8 और y बराबर 7। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में पहला दिया हुआ है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 है, वर्ग मीटर है, और उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिख लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। इसमें लिखा है दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल 480 वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, तो पहले निकालेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि x² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y है, भुजा y है, तो हो जाएगा y² मीटर स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 400 है, यानी कि x² + y² बराबर 400। इसको मान लेंगे समीकरण 1।
फिर इसमें लिखा है उनके परिमापों का अंतर 16 है। तो पुनः पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे। पहले वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे x हो जाएगा 4x मीटर। उसके बाद फिर निकालेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y मीटर। और ये फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें लिखा हुआ है कि दोनों के परिमापों का अंतर 16 है, यानी कि 4x माइनस 4y बराबर 16। दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 16। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 16/4। 4 16 कट गया 4 बार में, तो x माइनस वाई बराबर निकल गया 4। अब हम क्या करेंगे, माइनस y को ले जाते हैं दाएं साइड में, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस y, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और x का मान देंगे समीकरण 1 में, तब y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा x² प्लस y² बराबर 400, और x बराबर 4 प्लस वाई, तो x जगह लिख देंगे 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 400। अब इसको तोड़ देंगे प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर। तो पहले a² तो 4 का होल स्क्वायर, b² तो y², और लास्ट में 2ab, तो 2 गुणे 4 गुणे y प्लस y² बराबर 400। y² और y² जोड़ेंगे 2y², 4 दूनी 8y, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 400 को ले आएंगे दाएं साइड माइनस 400, बाएं साइड लेंगे माइनस हो जाएगा 400 बराबर 0। अब ये हो गया 2y² प्लस 8y। 400 में 16 घटाएंगे तो माइनस में होगा, 10 में 6 गया 4, और 9 में से गया 8, 384 बराबर 0। और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा y² प्लस 4y माइनस 192 बराबर 0। तो y² प्लस 4y माइनस 192 बराबर 0। अब हम इसको करेंगे इसका गुणनखंड। तो इसमें बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना कि जोड़ने घटाने पर 4y हो जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, माइनस 192। तो इसके लिए हम निकालेंगे 192 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 48 बार में कटेगा, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 में से 12 घटाएं कितना बचेगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो y² प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 16, इसमें से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 16 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, हो जाएगा y माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और y प्लस 16 बराबर 0 एक ब्रैकेट में। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस 12 बराबर 0 या y प्लस 16 बराबर 0। तो माइनस 12 को दाएं साइड ले जाएंगे तो y बराबर हो गया 12, या y बराबर हो जाएगा माइनस का 16। तो जो वर्ग की भुजा होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल होगी नहीं होगा। तो y बराबर 12 हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस 12, और 12 4 कितना हो गया 16, यानी कि पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी 16 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी y बराबर 12 मीटर। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कि अथवा में दिया कि यदि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में घटाया जाता है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करना नहीं है, केवल यही लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे कि मान लेंगे भिन्न को लिख लेंगे, तो अथवा में दिया है माना, पहले लिखेंगे माना भिन्न बराबर है x/y। तो ये हमारा x हो जाएगा अंश, y हो जाएगा हर। तो लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, यानी कि केस फर्स्ट में लिखा हुआ है कि यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश x है, तो x + 1/y, जब 1 जोड़ते हैं तो भिन्न हो जाता है हमारा 1/3। तो इसको हल करके समीकरण बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो y में 1 से गुणा कर देंगे, 3 में इसमें गुणा कर देंगे, तो 3x + 3 बराबर हो जाएगा y। ठीक है, तो हमारा समीकरण हो जाएगा 3x, y को इधर लाएंगे -y बराबर +3 को इधर लाएंगे -3, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंडीशन है केस सेकेंड में। केस सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 घटा जाता है, तो हर इसमें y है, तो x/y - 1 बराबर लिख देंगे 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 1 से गुणा कर देंगे, 4x बराबर y - 1 से 1 गुणा कर देंगे तो y - 1 हो गया। y को लाएंगे बाएं साइड, तो 4x - y बराबर -1 ही हो गया समीकरण 2। अब इसमें देख रहे हैं कि जो y वाला पद है दोनों बराबर है, तो हम घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हो जाएगा 3x - y बराबर -3, और एक है 4x - y बराबर -1। घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, y से y कट गया, अब बचेगा -x, और इसमें घटाएंगे तो -2, तो x बराबर निकल गया 2। अब x का मान रख देंगे हम लोग समीकरण 1 में, तो y निकल जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x - y बराबर -3, और x बराबर निकला है 2, तो 3 × 2 - y बराबर -3, जगह 3 दूनी 6 - y बराबर -3, 6 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो -y -3 -6, तो -y बराबर -9 कट गया, तो y बराबर निकल गया 9। तो भिन्न हम लोगों ने माना है, भिन्न है x/y, तो x बराबर निकला है 2 और y बराबर 9, तो भिन्न हमारा हो जाएगा 2/9, या इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा मैं बनाऊंगा, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा।